विचार रखें। आदेश जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आज महत्वपूर्ण इस प्रेस वार्ता में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, श्री हरीश खुराना जी, श्री रघुवंशी जी और श्रीमती सारिका जैन जी, सभी मेरे पत्रकार मित्रों साथियों, आज एक बहुत बड़ा खुलासा जिसको कहते हैं बिग एक्सपोज किया है। जो लोग स्टिंग करने पर राजनीति करते थे, जो स्टिंग मास्टर थे, उनका स्टिंग हो गया है। जो लोग दिल्ली को सिंगापुर, लंदन और पेरिस बनाने की बात करते थे, उनके बारे में सारी चीज़ें आज सामने आ चुकी है कि वो दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए चुने गए थे, लेकिन शराब के ठेकेदारों की बेहतरी के लिए, शराब के माफियाओं की बेहतरी के लिए वो काम कर रहे थे। कल हमने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि दिल्ली में पुरानी शराब नीति में 135 लाख लीटर शराब प्रतिदिन बिकती थी। नई शराब नीति में बढ़कर 245 लाख लीटर हो गई। रेवेन्यू पुरानी शराब नीति में से नई शराब नीति में बढ़ना चाहिए क्योंकि बिक्री ज़्यादा हुई, लेकिन वो बढ़ने की बजाय घट गया। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा था कि उन्होंने शराब ठेकेदारों का कमीशन, L1 वालों का कमीशन 2% से बढ़ा के 12% कर दिया। क्यों कर दिया? हमने ये भी कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आपने नई शराब पॉलिसी में ठेके नहीं देने का प्रावधान किया था, लेकिन उस नियम को भी तोड़कर उनको ठेके दिए। हमने यह भी कहा था कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी और नॉन कन्फर्मिंग एरिया रेजिडेंशियल इलाके में ठेके नहीं खुलने चाहिए। कार्टेल हो, मैन्युफैक्चरर कंपनी हो, सभी बातों का भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और आज जब स्टिंग मास्टर उनका स्टिंग हो गया है, तो मनीष सिसोदिया जी को प्रेस वार्ता में जवाब देते नहीं बनता है। प्रेस वार्ता को छोड़कर पलायन कर गए, भाग गए। जब पत्रकार सवाल पूछने लगे तो सवाल का जवाब देने की बजाय भाग खड़े हुए। बोले गली के सड़क पर चलते इंसान का स्टिंग हो गया। मैं सिसोदिया जी आपको बताना चाहता हूं, केजरीवाल जी भी आप भी सुन लीजिए, ये कोई सड़क चलता आदमी नहीं है। कुलविंदर मारवा जो आरोपी नंबर 13 सन्नी मारवा, उनके पिताजी हैं, उनके पापा जी हैं। और आपकी सरकार ने उनको शराब का लाइसेंस दिया था। नई शराब नीति में आपकी सरकार ने उनको लाइसेंस दिया था। वो खुद भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, शराब के बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े ट्रेडर हैं। मामूली आदमी सड़क चलते नहीं हैं। आपकी सरकार ने उन पर मेहरबानी करके पैसे लेकर शराब के ठेके दिए हैं, और ये वही ठेकेदार हैं जिनको आपने एयरपोर्ट जोन का ठेका दिया था, जिसके 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी आपने उनको बाइज्जत वापस कर दी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अब ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि आपकी और मिलीभगत, शराब माफियाओं की मिलीभगत अब स्पष्ट हो गई है कि किस तरह से आपने दिल्ली को पीछे धकेलने का काम किया है, दिल्ली के युवाओं को नशे में झोंकने का काम किया है। और नशा हो, बेईमानी हो, लूट हो, इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण पूरे देश में है तो दिल्ली में मिला है। आज
गुरु दिवस है, आज शिक्षक दिवस है। आज इनके गुरु अन्ना हजारे भी रो रहे हैं, उनके भी मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं। अन्ना हजारे जी कह रहे हैं कि मेरा चेला जो यहाँ आकर कस्में खा रहा था कि शराब का नशा नहीं होना चाहिए, शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, वो अन्ना हजारे भी इनको चिट्ठी लिखकर आज नसीहत दे रहे हैं। उन गुरु की बात को भी नहीं मानकर उनको भी ठेंगा दिखाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब यह स्टिंग से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और इनकी बौखलाहट से भी और स्पष्ट हो गया है कि ये जो चोरी हुई है राजस्व की, दिल्ली के खजाने को लूटा गया है, दिल्ली में टैक्स पेयर के पैसे को लूटकर शराब माफियाओं और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो बंदर बांट की है, उससे दिल्ली की जनता बहुत आहत है। आज कोई गरीब का बच्चा, आज हर दिल्ली वासी रो रहा है, दुखी है। इस बात पर दुखी है कि हमने एक ऐसे निर्णय लेकर एक ऐसे बेईमान को मुख्यमंत्री बनाया, भ्रष्टाचारी सरकार को मुख्यमंत्री बनाया। जो लोग ये बात करते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आज वो कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर जरा भी अंतरात्मा की आवाज बची है, जरा भी ईमानदारी है, जरा भी उनके अंदर शर्म बाकी है, तो वो मनीष सिसोदिया को अविलंब बर्खास्त करे। इस शराब के मुद्दे पे जो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उस पर तुरंत मनीष सिसोदिया जी को बर्खास्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर सिंह देवरी जी से